आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 के फेमस के ड्रामा एस लाइन की। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है सिन और हान से। हान को सिन की बात पर यकीन करने में बहुत ही मुश्किल होती है, जिस पे सिन उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम इस बात पे यकीन नहीं करोगे। जिस पे हान उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है, लेकिन ऐसे कई और मर्डर केसेस सामने आ रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे एक से ज्यादा ग्लासेस मौजूद हैं? उसके बाद वो सिन को कहता है कि तुम्हें तो इन रेड लाइंस की वजह से अपनी रोज की लाइफ में बहुत ही मुश्किल होती होगी, और वो सिन के लिए परेशान होता है। अगले दिन सिन क्लास में सोई एक बहुत ही बुरा ख्वाब देखती है, जिसके बाद वो डर कर उठ जाती है। इस वजह से उसका दोस्त सिन उसके लिए परेशान होता है। तभी ली उन दोनों को कहती है कि चलो आज हम सब कहीं घूमने चलते हैं, जिस पर सिन उसे कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि अब मैं एक पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। जब वो लोग सिन से उसकी जॉब के बारे में पूछते हैं तो वो उन दोनों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। अगले सीन में हम आर्क हाई स्कूल की एक और एम्प्लॉय मिसुंग को देखते हैं, जो कि अपनी कोलीग्स के साथ बैठी लंच कर रही होती है। तभी उसकी कोलीग्स उससे पूछती हैं कि अगर तुम इस स्कूल में जॉब ना कर रही होती तो तुम क्या करती। मिसुंग उन्हें बताती है कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, लेकिन उसकी कोलीग्स उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। तभी वहाँ उसी स्कूल का एक म्यूजिक टीचर आ जाता है और वो सभी लोग म्यूजिक टीचर के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मिसुंग भी म्यूजिक टीचर को पसंद करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिसुंग अपना पूरा लुक चेंज किए हुए कहीं जा रही होती है। दूसरी तरफ ऑफिसर हान और डोंग सियोन के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनका बॉस आ जाता है, जिस पर वो ये सब चीजें छुपा देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यिन और ली सिन का पीछा करते हुए मिसुंग मोटेल में आ जाते हैं। वो उन्हें कहती है कि तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि तुम दोनों भी माइनर हो। लेकिन वो दोनों सिन को वहाँ रुकने पर जबरदस्ती करते हैं और फाइनली सिन मान जाती है। तभी वहाँ मिसुंग आ जाती है और वो उनसे रूम नंबर 206 की चाबी मांगती है। ली मिसुंग को देखकर कहती है कि मैंने इस औरत को कहीं देखा हुआ है। दूसरी तरफ मिसुंग रूम में जाकर एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लगती है। जैसे ही मिसुंग वहाँ से जाने लगती है तो ली को याद आता है कि ये उन्हीं के स्कूल में काम करने वाली एक एम्प्लॉय मिसुंग है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि मिसुंग रियल में एक बहुत ही छोटे से कमरे में रहती है। दूसरी तरफ सिन और हान हॉस्पिटल में बैठे बातें कर रहे होते हैं। हान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सियोन के सर पे भी कोई लाइन नजर आती है, जिस पे वो उसे कहती है कि ये उसकी प्राइवेट बात है। तभी सिन उससे पूछती है कि तुम मेरे से ये बात क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि सियोन को मारने वाला वही शख्स है जिसके साथ उसकी एस लाइन मिलती है? जिस पे हान कहता है कि ऐसा पॉसिबल है। अगले सीन में हम सिन को देखते हैं, जो कि न्यूज में एक मर्डरर को देखती है जिसने ग्लासेस लगाए होते हैं, और वो सोचती है कि क्या वाकई ही ऐसे एक से ज्यादा ग्लासेस मौजूद हैं। अगले दिन मिसुंग म्यूजिक टीचर से बात करने जाती है, जहां म्यूजिक टीचर उसे पहचान लेता है। ये जानकर मिसुंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि वो टीचर उसे पहले से जानता है, और वो सोचने लगती है कि किस तरह से उसकी और म्यूजिक टीचर की एस लाइन एक दूसरे से मिल सकती है। दूसरी तरफ हम यिन को देखते हैं, जो कि सिन से पूछता है कि अगर तुम फ्री हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और वो सिन को स्कूल के स्विमिंग पूल में ले जाता है। वहां पहुंचकर वो सिन को कहता है मुझे पता है कि तुम्हें ऐसी जगह पसंद है जहां बहुत ही कम लोग हों। तभी वहां बातें करते हुए वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब हो जाते हैं, जिस पे सिन उसे एस लाइंस के बारे में सब कुछ बता देती है। जिस पे वो उससे कहता है कि मैं तुम पर पूरा यकीन करता हूँ, और वो सिन को पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे सर पर कोई लाइन नजर आती है? जिस पे वो उसे बताती है कि तुम्हारे, मेरे और ली के तीनों के सर पर कोई भी एस लाइन नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिन बेड पे लेटी हुई यिन के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसे अपने सर पर एक रेड लाइन नजर आने लगती है, और वो दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। दूसरी तरफ जैसे ही हान पुलिस स्टेशन में पहुंचता है तो वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी होती है, जो कि हान को पहचान लेती है और कहती है कि तुम मेरी कॉल्स क्यों रिसीव नहीं करते। हान उसे कहता है कि मैं आजकल बहुत ही बिजी हूँ, और वो लड़की हान को कहती है कि आइंदा के बाद तुम मेरी कॉल्स रिसीव करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वो वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर ऑफिसर डोंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो उसे कहता है कि मैं और तुम हम दोनों इसी स्टेशन में रहते हैं और हमारे पास अपनी पर्सनल लाइफ का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, तो फिर तुम उस लड़की को कैसे और कब मिले थे? जिस पे हान उसे बताता है कि मैं उस लड़की को बस ऐसे ही जानता हूँ और हम दोनों बिल्कुल भी क्लोज
नहीं है। डोंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई स्पेशल इंसान मौजूद है, जिस पे हान उसे बताता है कि मैं इस वक्त एक लड़की को पसंद तो करता हूँ, लेकिन अभी हमारे बीच किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगले सीन में हम मिसुंग को देखते हैं, जो कि दोबारा से मोटल के रूम नंबर 206 में आती है। रूम में जाते ही मिसुंग दोबारा से अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लगती है और वो अपने आप से बातें करते हुए बताती है कि उसे एक दिन अचानक से इसी रूम में ये ग्लासेस मिले थे। इसके साथ वो बताती है कि उसे इस रूम की वॉल में एक होल भी मिला था, जिसके जरिए वो साथ वाले रूम में आने वाले लोगों को छुपकर देखा करती थी। इसी वजह से वो हर बार इसी रूम में आती थी। मिसुंग अपने आप से बात ही कर रही होती है कि तभी उसे साथ वाले रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। जैसे ही मिसुंग हॉल से दूसरे रूम की तरफ देखने जाती है तो उसे पता चलता है कि साथ वाले रूम में और कोई नहीं बल्कि म्यूजिक टीचर आया है। तभी उस रूम में एक और लड़की आ जाती है और मिसुंग को पता चलता है कि उस लड़की की एस-लाइन म्यूजिक टीचर से मिली हुई है। ये सब देखने के बाद मिसुंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो नीचे सिन को जाकर कहती है कि मैं अपने रूम में एक और दिन रुकूंगी। अगले दिन वो लड़की जैसे ही मॉटल में आती है तो मिसुंग मौके का फायदा उठाते हुए उस लड़की के सर पे एक जोरदार चीज मार देती है, जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। मिसुंग उस लड़की को अपने कमरे में बांध देती है और उसके कपड़े पहनकर खुद तैयार होने लगती है। तैयार होने के बाद जैसे ही मिसुंग साथ वाले कमरे में जाती है तो म्यूजिक टीचर उसे पहचान लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पे मिसुंग उसे बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसकी बातें सुनकर म्यूजिक टीचर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और वो जैसे ही वहाँ से जाने के लिए उठता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, जिस पे मिसुंग उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे पीने वाले पानी में नींद की गोलियां मिलाई थी। तभी म्यूजिक टीचर वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ता है और उसका सर दीवार में लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिसुंग ने म्यूजिक टीचर को बेड पर लिटाया होता है और वो उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। तभी म्यूजिक टीचर के सर से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है। मिसुंग उसे बचाने की कोशिश तो करती है, लेकिन तभी म्यूजिक टीचर की एस-लाइन गायब हो जाती है, जिससे मिसुंग को पता चलता है कि वो मर चुका है और वो बहुत ही ज्यादा सदमे में चली जाती है। इस हादसे के बाद मिसुंग अपने रूम के बाथटब में बैठी खुद को मारने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ मिसुंग के रूम में पड़ी हुई लड़की को होश आ जाता है और वो वहाँ शोर मचा देती है। तभी वहाँ सिन वहाँ आकर उससे बचा लेती है और वो लड़की सिन को सारी सच्चाई बता देती है और वो फौरन रूम नंबर 206 की तरफ भागती है। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि म्यूजिक टीचर और मिसुंग दोनों ही मर चुके हैं। अगले सीन में हम ऑफिसर हान को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वो सिन को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि सिन अभी भी सदमे में होती है। वो सिन से पूछता है कि क्या तुम्हें म्यूजिक टीचर या मिसुंग के सर पर कभी कोई एस-लाइन नजर आई थी, जिस पे सिन उसे बताती है कि उन दोनों के सरों पर एक एक एस-लाइन तो थी, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो लाइन आपस में जुड़ी हुई थी। इसके बाद वो हान को कहती है कि तुम्हें जल्दी ही ये ग्लासेस को ढूंढना होगा, जिसकी वजह से ये सारे मर्डर हो रहे हैं। लेकिन हान उसे बताता है कि हमें मिसुंग के रूम से ऐसे कोई ग्लासेस नहीं मिले। अगले सीन में ऑफिसर हान सियोन को मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो वहाँ से वापस मॉटल में आ जाता है, जहाँ वो उस बाथटब के पास जाता है जिसमें उन्हें मिसुंग की लाश मिली थी। जैसे ही हान वहाँ बाथटब में पड़े पानी को गिराता है तो उसे वहाँ पड़े हुए मिसुंग के ग्लासेस नजर आते हैं। वो उन ग्लासेस को वहाँ से उठाकर पहन लेता है तो उसे अपने सर पर बहुत ही सारी एस-लाइन्स नजर आती हैं। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे।